कि यूं ही नहीं मिलती एक राहियों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती एक राहियों को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा एक चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, तो बोला उसने कि बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका को उठाना पड़ता है। सवाल नंबर, चलते हैं दूसरा में। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। इस आकृति में कहा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? कह दिया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें से एक त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? ज्ञात करेंगे ऐसे, यहीं पर समझना है। यहाँ पर अगर समझ में आ गया तो अपने से बना सकते हैं। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहा तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि एक त्रिज्यखंड है और यहाँ से यहाँ तक भी एक त्रिज्यखंड है। तब बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि घटाते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे, चलो तो इस वृत्त का नाम C1 दे देते हैं, इसका नाम C2 दे देते हैं। ठीक है, किताब में ये चित्र दिया हुआ है। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे कि C1 वृत्त की त्रिज्या, C1 वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब ये लिखेंगे C2 वृत्त की त्रिज्या, C2 वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। और AOC बराबर यानी कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है? AOC 40 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ देखिए AOC 40 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर थीटा बराबर लिख लेंगे 40 डिग्री। अब लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड AOC, देखो AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल यानी BOD का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर AOC में बड़ी त्रिज्या है इसलिए बड़का r लिखे, इसमें छोटी त्रिज्या है इसलिए छोटका r लिखे। अब देखेंगे मान रख के, थीटा का मान तो 40 डिग्री है बटा 360 गुने पाई का मान होता है 22 बटा 7। बड़की त्रिज्या का मान कितना है? यह देखिए C2 वृत्त की 14, तो r स्क्वायर है तो 14 गुने 14 कर देते माइनस थीटा का मान कितना है? 40 बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने r का मान कितना है? 7, तो 7 गुने 7। चलिए देखिए काटते हैं, एक लड्डू से एक लड्डू, 4 नमा 36, 7 दूना 14, यहाँ से एक लड्डू से एक लड्डू, 4 नमा 36, 7 से 7 कैंसिल। अब देखते हैं कि इधर कटवो करता है, इधर तो नहीं कटता है 3 से, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, तो 22 दूना 44 गुने 14 बटा 9 माइनस इधर क्या होगा? 62 54 से बटा 9। यहाँ से इसको अगर गुना करते हैं तो 14 चका 56, बाकी 5, 14 चका 56 और 5 61 बटा 9 माइनस 154 बटा। वीडियो में थोड़ा मिस्टेक के कारण यहाँ थोड़ा सवाल सा नंबर क्लिक 2 दे में, दिए हैं, इसको सवाल देख नंबर लीजिए 2 यही आंसर क्या है। कहता है? सवाल नंबर 2 कहता है
कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। इसमें कहा कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होता है वो बराबर होता है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक वर्ग का भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कड़ा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये वाला जो रंगल का भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का इसमें क्या तरीका हो सकता है, क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में दो गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, निकल जाएगा। अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में दो गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो यही भाग न बचता है। चलिए देखिए क्या करेंगे। अच्छा देखिए, प्रत्येक वर्ग का भुजा दिया हुआ है, वर्ग का प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना, यहां से इसको देखते हैं तो अर्धवृत्त होता है, और यहां से इसको देखते हैं तो ये अर्धवृत्त का व्यास होता है, व्यास 14, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, होगा। चलिए क्या लिखते हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का प्रत्येक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो अर्धवृत्त का व्यास भी हो जाएगा वही, अर्धवृत्त का व्यास, ये वाला अर्धवृत्त है, इसका व्यास भी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, इसलिए इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर होगा। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दो गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। चलिए प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1/2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7 है, इसलिए 7 गुने 7 करते हैं, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है ना, शायद 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तब 52 से यानी 196 में से 154 घटा देंगे, 6 में से 4 घटेगा 2, 9 में से 5 घटेगा 4, 1 में से 1, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ के को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। आकृति किताब में दिया हुआ है, इसलिए हमने आकृति यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। यहां से यहां तक एक कहा कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और यहां से इधर इधर तक इस आकृति को क्या कहते हैं, ऐसे आकृति को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, बन जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इस समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का प्रत्येक भुजा ओ ए बी का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रत्येक भुजा। ठीक है। अच्छा, वो केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या किताब में दिया हुआ था, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखो, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ कोण रहना चाहिए, कोण का मान रहना चाहिए। कितना डिग्री होगा कोण? समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर जानते हैं, नहीं जानते तो बता देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का चूंकि एक कोण है, इसलिए यहाँ पर होगा 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम थीटा के जगह पर 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो यहां से लिखते हैं, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कि 360 माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का हो गया क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कि √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। सूत्र पर आधारित सवाल है। तो रखिए 360 में से थीटा का मान 60 है, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं 300 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 6 गुने 6 स्क्वायर है इसीलिए, प्लस √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी प्रत्येक भुजा 12 है इसलिए 12 गुने 12। चलिए अब काटा काटी कीजिए। 1 अंक 0 काट दिए, 5 से काटते 5 छक 30, 5 छक 30 में 6 5 से काटते 6 5 30, 6 छक 36, 1 6 कैंसिल हो गया। अब तो नहीं कटेगा, यहां से कट रहा है 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखते हैं, नीचे नीचे नहीं कट रहा, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। बाय 5 दहोतल से गुने 6 करेंगे, दहोतल से गुने 6 करेंगे तो 11 6 66 हो जाएगा, 660 आएगा। बाय 5 दहोतल से गुने 6, 110 गुने 6 तो 11 6 66, हाँ ठीक है, बटा 7 प्लस यहाँ पर क्या होगा 12 तिया 36 और √3। बस इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर।